गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12वीं क्लास का 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं मदालसा। प्रस्तुत पाठ जम्मू विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त आचार्य वेद कुमारी घई द्वारा रचित पुरंदरी पंचकम नामक रूपक संग्रह से संकलित किया गया है। पुरंदरी पंचकम आधुनिक नाट्य परंपरा का में एक सामयिक विषयों से संबंधित रोचक एवं शिक्षाप्रद रूपकों का संग्रह है। प्रस्तुत पाठ में पुरंदरी पंचकम के तृतीय रूपक मदालसा के कुछ अंशों का संकलन किया गया है, जिसमें राजकुमार ऋतुध्वज तथा मदालसा के संवाद के माध्यम से राजकुमारी मदालसा के स्वाभिमान एवं नारी की अस्मिता का एक नए परिप्रेक्ष्य में सुंदर चित्रण किया गया है। पाठ देखते हैं। पाठ का जो प्रारंभ है वो वहाँ से होता है जब शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज जो हैं वो गंधर्वराज विश्वावसु के राज उद्यान में प्रवेश करते हैं। ततः प्रविशति प्रकृति सौंदर्यम अवलोकयन् महाराजस्य शत्रुजितः पुत्रः ऋतुध्वजः। तब प्रवेश करते हैं प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए महाराज शत्रुजित के पुत्र ऋतुध्वज कहते हैं, अहो शोभनम गंधर्व राज विश्वावसु राजोद्यानम। ओहो बहुत सुंदर है गंधर्वराज विश्वावसु का राजोद्यान। अब राज उद्यान आपका यहाँ पे समास का शब्द है राज्ञः उद्यानम। आगे चलेंगे। आम्र मंजरीनाम पराम शोभाम दृष्टवा, आम की बौरों की परम शोभा को देख करके, कोकिलानाम च मधुरम वचांसी श्रुत्वा, और कोयलों की मधुर वचनों को सुन करके, कस्य यूनोः हृदयम सहसा उत्कंठितम न भविष्यति। किस युवक का, यूनः जमा हृदयम शब्द है, संधि विच्छेद है, किस युवक का हृदय अचानक से उत्कंठित नहीं होगा। भविष्यति भविष्यत्काल है। वाम पार्श्वे रमणी नाम आलाप एव श्रूयते, बाएं भाग में स्त्रियों की बातचीत सी सुनाई दे रही है। अत्रैव स्थित्वा श्रोष्यामि, यही स्थित होकर यहीं ठहर कर सुनता हूँ। कुंडला, पहली स्त्री कहती है, कुंडला है जो, सखी मदाल से त्वं तु केवलम विद्याध्यने व्रता कियंतम कालम यावत ब्रह्मचर्य व्रतम धारिष्यसि। सखी मदालसा, तुम तो केवल विद्याध्ययन में ही लगी हुई हो, कितने समय तक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करोगी, अर्थात कितने समय तक कुंवारी रहोगी। मदालसा, ज्ञानोदधिस्तु अनंत पारो गंभीरश्च, मया सागर तटे स्थित्वा कतिपय बिंदवः एव प्राप्ता अद्यावधि। मदालसा कहती है कि ज्ञान का सागर तो अनंत पार है, अर्थात जिसका कोई पार नहीं होता, गंभीरश्च और गहरा है। मैंने तो मेरे द्वारा तो सागर तटे स्थित्वा, सागर तट पर स्थित कतिपय बिंदवः कुछ बूंदे ही प्राप्त की है अद्यावधि का मतलब है आज तक, आज के समय तक। कुंडला कहती है, विनयशीले विद्या ददाति विनयम, हे विनयशीला विद्या विनम्रता देती है, ये सूक्ति है। अतएव एवं भणसी, इसलिए ऐसा कह रही हो। कुलगुरु तुम्बुरु महाभागैस्तु गंधर्व राजाय अन्यदेव सूचितम। कुलगुरु तुम्बुरु महाभाग के द्वारा तो गंधर्वराज मदालसा के पिता हैं, अन्यदेव सूचितम कुछ और ही बताया गया है। अब अन्यत जमा एव संधि विच्छेद है और सूचितम में सूच धातु है और कतव प्रत्यय है। मदालसा कहती है, किम श्रुतम त्वया, क्या सुना तुम्हारे द्वारा, यद गुरुवर्यै, जो गुरुवर के द्वारा, माम अधिकृत्य, मुझको अधिकृत करके, पितरे कथितम, पिता को कहा गया। कथितम में भी यहाँ पे कथ धातु और कतव प्रत्यय है। कुंडला, अथ किम, और क्या, राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता जाता परम तया स्वयं वरः न प्राप्तः, अतः तस्यै योगवरस्य अन्वेषणं कार्यम इत्यादि गुरुपदानां मतम। और क्या, राजकुमारी मदालसा सर्व विद्या निष्णाता, सभी विद्याओं में निष्णात जाता हो गई है, परम तया, लेकिन उसके द्वारा स्वयंवर, अपना वर न प्राप्त नहीं किया गया है। अतः इसलिए तस्यै, उसके लिए, योग्य वरस्य अन्वेषणम, उसके लिए योग्य वर की खोज कार्यम कीजिए। इत्यासीद, इति जमा आसीत, यण संधि है यहाँ पे, इति जमा आसीद, इसलिए यह था
गुरु पदानाम मतम, गुरु का मत। मदालसा कहती है हसित्वा, हंस करके, नहीं जानती ते यदहम तु विवाह बंधनम स्वीकर्तुम न इच्छामि, क्या नहीं जानते वे कि मैं, यत जमा अहम शब्द है कि मैं तो विवाह बंधन स्वीकार नहीं करना चाहती। कुंडला कहती है किन करिष्यसि तदा, तो क्या करोगी तब। मदालसा कहती है ब्रह्मवादिनी भविष्यामि, ब्रह्मवादिनी बनूंगी। ब्रह्मवादिनी मतलब जो वेदों की शिक्षा देने वाली शिक्षिका होती है। आचार्यति पदम प्राप्य, आचार्य इस पद को प्राप्त करके, शिष्येभ्य शिष्यों के लिए, जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि, जीवन की कला की शिक्षा दूंगी। कुंडला जानेते अभिरुचिम अध्ययने अध्यापने च, जानती हूँ तुम्हारी अभिरुचि अध्ययन और अध्यापन में है। परम यथा लतेयम सहकारम अवलंबते, जिस प्रकार से यह लता, लतेयम लता जमा इयम शब्द है, जिस प्रकार से यह लता सहकारम अवलंबते, सहकार मतलब होता है सहारा, प्राप्त करती है, तथैव उसी प्रकार से नारी जीवन यात्रायाम कमपि सहचरम अपेक्षते, उसी प्रकार से नारी की जीवन यात्रा में भी कोई सहचर की अपेक्षा होती है। यह तस्याह अवलंबनम स्यात्, जो उसका सहारा बनता है। मदालसा नास्ति मत्कृते आवश्यकता अवलंबनस्य, नहीं है मेरे लिए आवश्यकता अवलंबन की, यानी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है सहारे की। स्वयं समर्था जीवन पथे चरितुम अहम न कस्यापि संकेतै नर्तितुम पारयामि, स्वयं समर्थ हूँ मैं जीवन पथ पर चलने के लिए, किसी के भी, कस्या जमा अपि शब्द है, कस्या किसी के, कस्य जमा अपि किसी के संकेतों पर नाच नहीं सकती। नर्तितुम पारयामि, नाच नहीं सकती। कुंडला नर्तिष्यसि तदा एकाकिनी एव, तो अकेले ही नाचोगी। एकाकिनी मतलब अकेले ही, एव मतलब ही, नर्तिष्यसि नाचोगी, तदा तो अकेले ही नाचोगी। आगे चलेंगे। मदालसा विहस्य, मदालसा हंस करके कहती है, विहस्य यहाँ पे विउपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय है, ऊपर हमने हसित्वा पढ़ा था, हस धातु कत्वा प्रत्यय है, दोनों करके अर्थ में आते हैं, लेकिन ल्यप से पहले, ल्यप में उपसर्ग से धातु से पहले उपसर्ग होता है। यदि त्वम शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि तदा, मदालसा कहती है हंस करके, यदि तुम जल्दी से पति घर चली जाओगी, यानी तुम्हारा विवाह हो जाएगा और तुम चली जाओगी, तदा एकाकिनी भविष्यामि, तो मैं अकेली हो जाऊंगी। परम एक उपाय अपि चिंतितम मया, लेकिन मैंने एक उपाय भी सोचा है। कुंडला कहती है कहो उपाय, कौन सा उपाय। मदालसा संगीत साहित्य माध्यमेन ब्रह्म विद्याम सरसाम विधाय बहुभ्य शिशुभ्य शिक्षणम प्रदास्यामि, संगीत और शिक्षा के माध्यम से, संगीत और साहित्य की शिक्षा के माध्यम से ब्रह्म विद्या को सरसाम विधाय, मैं सरस बना करके, यानी कि जिसके जो रुचिपूर्ण होगा, सरस बना करके, बहुभ्य शिशुभ्य बहुत सारे शिशुओं को शिक्षणम प्रदास्यामि शिक्षा दूंगी। कुंडला गृहस्थाश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्र निर्माणं मातुराधीनम, गृहस्थ जमा आश्रमम शब्द है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, प्रविश्य प्रउपसर्ग है, विश धातु ल्यप प्रत्यय है। गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य है विवाह करके, स्व शिशुनाम अपने शिशुओं को, अपने बच्चों का, चरित्र निर्माणम चरित्र का निर्माण करना, मातुराधीनम माता के अधीन होता है। मातुः जमा आधीनम, ये भी संधि विच्छेद है यहाँ पे, माता के अधीन होता है। तत्र का विचारणा, इस बारे में क्या विचार है। मदालसा यथा हम पश्यामि, जैसा मैं देखती हूँ, पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यम स्थापयति, पुरुष जो है वो अपनी पत्नी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। द्रौपदीं स्वीयां संपत्तिं मन्यमानः युधिष्ठिरः तां द्यूते हारितवान्, यथा सा वस्तु आसीत्, द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानकर, अपनी निजी संपत्ति मानकर युधिष्ठिर ने उसको जुए में हार दिया, जैसे कि वह निर्जीव वस्तु हो।
कुंडला निर्जीवम तो न आसीत्, निर्जीव तो नहीं थी, परम युधिष्ठिरस्य एषा एव चिंतन सरणी आसीत् इति प्रतीयते। लेकिन युधिष्ठिर की ऐसी ही चिंतन की धारा थी, ऐसा प्रतीत होता है। मदालसा कहती है, हरिश्चंद्रः स्वपत्नीं शैव्यां पुत्रं रोहितं च जनसंकुले आपणे विक्रीतवान्। नास्ति मे मनोरथा ईदृशं पत्नीपदम् अंगीकर्तुम्। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को जनसंकुले अर्थात भीड़ भरे आपने बाजार में विक्रीतवान बेच दिया। नास्ति में मनोरथा, मेरा ऐसा कोई मनोरथ नहीं है, ईदृशम पत्नी पदम अंगीकर्तुम, ऐसे पत्नी पद को प्राप्त करने में। कुंडला कहती है, कटु सत्यम खलवेतत, बहुत कड़वा सत्य है, निश्चय से है। खलु जमा एतत, संधि विच्छेद है, यण संधि है यहाँ पे। खलु में जो ऊ की मात्रा है यहाँ वाह हुआ है और एतत आगे है। परम सखी, परंतु हे सखी, अस्मिन् संसारे, इस संसार में विभिन्न प्रकृतिकाः पुरुषाः वसन्ति, विभिन्न स्वभाव वाले पुरुष रहते हैं। स्वप्रकृत्यनुकूलः वरः अपि प्राप्यते, अपने स्वभाव के अनुकूल वर भी प्राप्त किया जा सकता है। तुम तो नवोमेश शालिन्या नए नए प्रयोगों के द्वारा प्रतिभाया विहतई नूतनई प्रयोगई अस्मान सर्वान विस्मापयसी, तुम अपनी प्रतिभा के द्वारा, नए प्रयोगों के द्वारा हम सबको आश्चर्यचकित कर देती हो। गृहस्थाश्रमो अपि एका प्रयोगशाला, गृहस्थाश्रम भी एक प्रयोगशाला है। यस्याम त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगम कर्तुम शक्ष्यसि, जिसमें तुम अपने ज्ञान और विज्ञान का प्रयोग कर सकती हो। मदालसा, कुंडले दुर्लभो जनः ईदृशः यः गृहस्थ प्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतंत्रतां दद्यात्। हे कुंडला, दुर्लभ है ऐसा व्यक्ति जो गृहस्थ प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दे। ऋतुध्वज, अब ऋतुध्वज जो उन दोनों स्त्रियों की बातों को सुन रहा है, वो स्वगतम अपने मन में कहता है, स्वगतम अपने मन में, प्रकाशम यानी सबको सुनाते हुए, प्रकाश में, प्रकट रूप में। मन में क्या कहते हैं? अवसरो अयम आत्मानम प्रकाशयितुम, यह अवसर है अपने आप को प्रकट करने का। प्रकाश में, प्रकट रूप में कहता है। उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्रः ऋतुध्वजः, आज्ञा चेत अहमपि अस्यां परिचर्चायां सम्मिलितो भवेयम्। उपस्थित हूँ मैं, उपस्थितः जमा अहम शब्द है, संधि विच्छेद है यहाँ पे। उपस्थित हूँ मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतुध्वज। आज्ञा चेत, यदि आज्ञा हो, चेत मतलब यदि आज्ञा हो तो अहम अपि, मैं भी अस्याम परिचर्चायाम, इस परिचर्चा में सम्मिलित हो जाऊं। कुंडला कहती है, स्वागतम अतिथये, स्वागत है अतिथि का। अपि श्रुता भवद्भिः मया सखी विचारः, आपने भी क्या सुना है मेरी सखी के विचारों को। ऋतुध्वज कहता है, आम अतएव प्रष्टुमुत्सहे किम गंधर्वराज विश्वास वसु महाभागा अपि स्वपत्नीं युधिष्ठिरेव हारितवन्तः हरिश्चंद्राय विकृतवन्तः। हाँ मैंने सुना है, ऋतुध्वज कहता है, हाँ मैंने सुना है तुम्हारी बातचीत को, इसीलिए प्रष्टुम उत्सहे, पूछना चाहता हूँ कि गंधर्वराज विश्वास वसु महाभाग ने भी क्या अपनी पत्नी को युधिष्ठिर के समान हार दिया था या हरिश्चंद्र के समान बेच दिया था। कुंडला कहती है, मदासे तूष्णीम किमर्थम तिष्ठसि, हे मदासा चुप क्यों हो। देहि प्रत्युत्तरम, उत्तर दीजिए। ऋतुध्वज कहता है, एकस्य अपराधेन सर्वा जाति दंडनीया इति विचित्रो न्यायः तव सख्याः, एक अपराध के लिए सारी जाति को दंड देना यह विचित्र न्याय है तुम्हारी सखी का। मदालसा, अत्र भवन्तः नारी स्वाधीनताम अधिकृत्य किम कथयन्ति। अत्र भवन्तः आदरणीय व्यक्ति के लिए आता है, आदरणीय, नारी स्वाधीनता को अधिकृत करके आप क्या कहते हैं। ऋतुध्वज कहता है, माता एव प्रथमा आचार्य इत्यस्ति में अवधारणा, माता ही पहली आचार्य होती है,
ऐसी मेरी अवधारणा है, ऐसा मेरा विचार है। नारी एवं समस्त सृष्टि निर्मात्री, नारी ही समस्त सृष्टि का निर्माण करती है। परम कथनेन किम, लेकिन कहने से क्या, मैं कह रहा हूँ इससे क्या। परीक्षे एवं ज्ञास्यति अत्र भवति, आप आदरणीय, अत्र भवति स्त्री के लिए है, ऊपर अत्र भवंता आया था तो वो पुरुष के लिए होता है। हे आदरणीय, परीक्षा करके ही जान पाओगी। परीक्षार्थम उद्यतो अस्मि, परीक्षा के लिए मैं तैयार हूँ। मतलब कहने का क्या है, विवाह करोगी तभी तो पता चलेगा कैसे कैसे पुरुष होते हैं, तो और मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। परीक्षा जमा अर्थम जमा उद्यत्यः जमा अस्मि, ये आपके 4 शब्द हैं यहाँ संधि विच्छेद के। गृहस्थ आश्रमम प्रयोगशालायाम, गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला में, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम के प्रयोगशाला में अपने आप को परीक्षा के लिए उपस्थित कर रहा हूँ। मदालसा स्वीकृतः प्रस्तावः, आपका प्रस्ताव मुझे स्वीकार्य है। कुंडला कहती है दृष्टया वर्धिताम युवाम, तुम दोनों का सौभाग्य वर्धित हो यानी बढ़े। मृत्रवर गंधर्व कन्या मदालसा गांधर्व विवाह विधिना वृणोति अत्र भवंतम, गंधर्व राज की कन्या मदालसा ने गांधर्व विवाह विधि के द्वारा आपको वर के रूप में चुना है। आकार्ये अहम कुल गुरुम तुम्बुरुम, बुलाती हूँ मैं कुलगुरु तुम्बुरु को। असौ अग्निम साक्षी कृत्य, यह अग्नि को साक्षी मान करके आशीर्वचांसी वक्षति, आशीर्वाद के वचन बोलेंगे। ऋतुध्वज कहते हैं प्रथमम तु सखी वचनम श्रोष्यावः, सबसे पहले तो सखी के वचनों को हम सुनेंगे। तदनु, तत् जमा अनु शब्द है। उसके बाद स्वयं एव कुलगुरु पितरौ च सभा जयितुम गमिष्यावः, उसके बाद ही अपने आप कुलगुरु और माता पिता के पास उनके आशीर्वाद के लिए चलेंगे। कुंडला कहती है परस्पर प्रीतिमतो भवतो उपदेशस्य नास्ति कोऽपि अवकाशः तदापि सखी स्नेहम माम भाषयति, परस्पर आप दोनों के प्रीति मन से आप कोई उपदेश जो है वो उसके लिए कोई स्थान नहीं है, फिर भी सखी के स्नेह में मैं कहती हूँ। भर्ता सदैव भार्या भर्तव्यः रक्षितव्यः च, पति हमेशा से ही पत्नी का पोषण करने वाला और रक्षा करने वाला होता है। यतो ही धर्मार्थ काम संसिद्धये, धर्म अर्थ और काम की संसिद्धि के लिए, क्योंकि यतो ही का मतलब है क्योंकि धर्म अर्थ काम की सिद्धि के लिए भार्या भर्तु सहायनी भवति, पत्नी पति की सहायिका होती है। तथा न कोऽपि अन्यः, उस प्रकार से कोई अन्य नहीं होता। परस्पर अनुव्रतौ पति पत्न्यौ त्रिवर्गम साध्यतः, एक दूसरे का अनुसरण करते हुए पति पत्नी तीनों वर्गों को सिद्ध कर लेते हैं। 3 वर्ग यानी धर्म अर्थ और काम। पति यदि प्रभुतम धनम अर्जयित्वा गृहम आनयति, पति यदि बहुत सारा धन लेकर के घर आता है, तत् खलु पत्न्या भावे कुपात्रेषु दीयमानम शमेति, पत्नी के अभाव में वो बुरे लोगों को देख करके उसको नष्ट भी कर देता है। ऋत्विज कहता है लक्ष्म्याः रक्षार्थम पत्न्याः सहयोग अनिवार्य, लक्ष्मी की रक्षा के लिए पत्नी का सहयोग अनिवार्य है। मदालसा थोड़ा क्रोधित हो जाती है। कुंडले लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति, लक्ष्मी की पूजा में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है। यदि लक्ष्मी पूजा प्रिया च अतिथि वर्यस्य, यदि लक्ष्मी जो है इन अतिथि के लिए ज़्यादा पूजनीय और प्रिय है, तदा इदानीम एव में नमस्कारः, तो अभी ही इनको मेरा नमस्कार है। ऋतुध्वजः स्वाभिमानिनी प्रिये, हे स्वाभिमानिनी प्रिया, समक्षम ते कथम कापि सपत्नीं स्थातुं शक्नोति, तुम्हारे समक्ष, ते समक्षम तुम्हारे समक्ष कोई भी कैसे सौतन, सपत्नी मतलब सौतन ठहर सकती है। लक्ष्मी स्तु, लक्ष्मी ही जमा तू है, तब दासी भविष्यति नय सपत्नी, लक्ष्मी तो तुम्हारी दासी होगी ना कि सौतन। मत ग्राहस्थ्यम तु त्वदाधीनम, त्वत जमा अधीनम शब्द है। मेरा गृहस्थ, मेरा जो गृहस्थ है यानी मेरा गृहस्थ जो है वो तो तुम्हारे ही अधीनम भविष्यति, तुम्हारे ही अधीन होगा। आत्मानम भावी संततिम च, और हमारी भावी संतानों की ज्ञान विज्ञान अनुसंधान्याः
जो ज्ञान विज्ञान का अनुसंधान है। तया हस्ते तुम्हारे हाथ में समर्पयितुं मिहे, मैं तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। आगम्यतां गुरुभ्यः पितृभ्यां च समाचारं श्रावयावः। आइए हम अपने गुरुओं को और माता पिता को इस समाचार को सुनाते हैं। पाठ की हिंदी समाप्त हो गई। अब बेटा इसमें जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो और प्रश्नोत्तर आप सभी पूर्ण कर लीजिएगा।